नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आपकी इस आयोग की क्लासेस में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी की यूनिट 10 का अध्ययन हम कर रहे हैं और यूनिट 10 के अंतर्गत जिस चीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं वो है आयोग, चाहे वो संवैधानिक आयोग हो या फिर सांविधिक आयोग हो। तो आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत इस बात की चर्चा कर रहे होंगे कि संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग में क्या अंतर है। तो इसी चर्चा को हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि संवैधानिक संस्था किन्हें बोला जाता है, यानी हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। संवैधानिक संस्था आप किसे कहेंगे? तो संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन संविधान में है। संविधान में वर्णन होने का क्या तात्पर्य है? संविधान में वर्णित होने का तात्पर्य है कि वो संविधान के किसी भाग के अंतर्गत हैं, वो संविधान के किसी भाग में हैं, उनका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद या फिर अनुसूची में किया गया है। ऐसी संस्थाओं को हम बोलते हैं कि वो संवैधानिक संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, संविधान के किसी भाग के अंतर्गत, संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत या फिर संविधान की किसी अनुसूची के अंतर्गत, उसे हम बोलते हैं कि वो जो संस्था है वो संवैधानिक संस्थाएँ। सांविधिक संस्थाएँ किन्हें बोला जाता है? सांविधिक संस्था उन्हें बोला जाता है जिसका वर्णन संविधान में तो नहीं है, लेकिन संसद ने विधि बना करके, कानून बना करके उनका निर्माण किया है। संवैधानिक संस्थाओं को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और सांविधिक संस्थाओं को इंग्लिश में स्टैट्यूटरी बॉडीज बोला जाता है। यानी कि संवैधानिक का मतलब होता है संविधान में जिसका वर्णन हो, और सांविधिक का मतलब संविधान में तो जिसका वर्णन नहीं है, लेकिन संसद ने कानून बनाकर इन संस्थाओं का निर्माण किया है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। दो शब्द और हैं जो इसी के साथ जुड़ते हैं, उन शब्दों को भी आपको अच्छे से समझना होगा ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम अच्छे से आ जाए। वो शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द तो मैंने आपको बता ही दिया, संवैधानिक। दूसरा सांविधिक। तीसरा है कार्यकारी संस्थान। कार्यकारी संस्थान का मतलब होता है कि जिसका वर्णन संविधान में नहीं है। कार्यकारी का मतलब क्या होगा? कार्यकारी, कार्यकारी के लिए इंग्लिश में बड़ा प्यारा शब्द है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, संसद ने भी जिस पर कानून नहीं बनाया, तो कहोगे कि संविधान में भी वर्णन नहीं है, संसद ने भी कानून नहीं बनाया है, तो कहोगे एक ही बची कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के स्तर पर मंत्रिपरिषद ने एक प्रस्ताव के द्वारा, एक संकल्प के द्वारा, एक प्रपोजल के द्वारा, एक ऑर्डर के द्वारा जिस संस्था का निर्माण किया हो, उस संस्था को हम बोलते हैं कार्यकारी संस्था। कार्यकारी संस्था जैसे नीति आयोग। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहा जाए कि एक एग्जाम्पल बताइए कार्यकारी संस्था का, तो वो कार्यकारी संस्था होगी नीति आयोग। तो नीति आयोग ऐसी संस्था है, नीति आयोग, जिसका वर्णन न तो संविधान में है, न ही संसद ने विधि के द्वारा नीति आयोग का निर्माण किया, बल्कि कैबिनेट ने अपने संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से 2015 में नीति आयोग का गठन किया है। ये बात आपको समझ में आ गई, राइट। दूसरी होती है, अब तीसरे प्रकार की जो संस्थाएं, पहली संवैधानिक थी, दूसरी सांविधिक थी, तीसरी कार्यकारी संस्थान थे, चौथे गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब है कि जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, इसका वर्णन संविधान में नहीं है और ना ही संविधान के अनुकूल है, यानी कि वे प्रावधान, वो संस्थान जो संविधान के विपरीत हो, जो संविधान के प्रतिकूल हो, उन संस्थानों को बोला जाता है कि वो गैर संवैधानिक हैं। और ऐसे गैर संवैधानिक संस्थान को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहा जाए कि 2014-15 में जो वर्तमान केंद्र की सरकार है वो एक विधेयक लेकर आई थी जिसमें जजों की नियुक्ति की जानी थी, यानी एक ऐसा आयोग, एक ऐसी समिति बनाई जानी थी जो जजों के अपॉइंटमेंट को निर्धारित करती थी, जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या कमेटी। तो इस कमेटी को क्या करना था? इस कमेटी को जजों की नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री यानी कि
मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को सलाह देनी थी। इस संस्थान को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्वतंत्रता के विरुद्ध हमला समझा और कहा कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी, इसलिए यह जो प्रावधान है वो संविधान के विपरीत है, संविधान के प्रतिकूल है, इसलिए इसे गैर संवैधानिक करार दिया। राइट, असंवैधानिक करार दिया। तो असंवैधानिक समझ में आ गया। अब दूसरा एक शब्द और आता है प्रचलन में जिसे बोलते हैं गैर संवैधानिक। क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक कहने का अर्थ क्या है? गैर संवैधानिक इंग्लिश वर्ड है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसका मतलब है जिसका वर्णन संविधान में तो नहीं है, लेकिन जो संविधान के अनुच्छेदों या प्रावधानों की प्रतिकूल भी नहीं है, यानी जिसका वर्णन संविधान में ना हो। तो मैं कल नहीं है, संविधान में नहीं है। राइट, और जो संविधान के प्रतिकूल भी नहीं है, यानी कि संविधान के अनुकूल है और लेकिन संविधान में वर्णित नहीं, उसे बोला जाता है गैर संवैधानिक। यहाँ पर हमारी चर्चा संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय के बीच अंतर करना है, तो इसी के अंतर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, संवैधानिक संस्था और सांविधिक संस्था में अंतर समझेंगे। राइट, तो अंतर क्या है? संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल और सांविधिक स्टैट्यूटरी। राइट, तो पहला जो महत्वपूर्ण अंतर है कि संवैधानिक संस्थान किसे कहते हैं? भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जिन निकायों का उल्लेख है उन्हें संवैधानिक माना जाता है, यानी जिसका वर्णन संविधान में है, जिसका वर्णन संविधान में, उसे संवैधानिक माना जाता है। सांविधिक निकाय किसे कहेंगे? सांविधिक निकाय उसे होता है कि जिसका जो है निर्माण कानून के द्वारा किया गया हो, जिसका निर्माण विधायकानी, विधायक यानी केंद्र के स्तर पर संसद और राज्य के स्तर पर राज्य विधानमंडल ने यदि कानून बना करके विधि के द्वारा उस संस्था को स्थापित किया तो उसे बोलेंगे हम कि वह है सांविधिक निकाय। जो संवैधानिक निकाय होते हैं उन्हें शक्तियाँ सीधे संविधान से मिलती हैं, यानी संवैधानिक निकाय को जो शक्तियाँ, पावर जो है सीधे संविधान से मिलती है। कहाँ से मिलती है? सीधे संविधान से मिलती है। जबकि सांविधिक संस्थाओं को जो है शक्ति जो है संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम या कानूनों के माध्यम से मिलती है। अगर सांविधिक जो संवैधानिक संस्था है उनके संबंध में कोई संशोधन करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन या संविधान में बदलाव की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो सांविधिक संस्थाएं उनमें संशोधन जो है साधारण बहुमत के माध्यम से संसद कर सकती है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कौन सी संस्थाएं संवैधानिक हैं और कौन सी संस्थाएं सांविधिक हैं। राइट, अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए, जैसे संघ लोक, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, आर्टिकल 280। वित्त आयोग का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 280 में, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल रट लेना, याद करना है कि ये संस्थान संवैधानिक है और ये संवैधानिक नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला एवं बाल विकास। अब राइट, तो ये संवैधानिक की आप बात करेंगे सांविधिक संस्थाओं की, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल रक्षण आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। एक ऐसी संस्थान है, ये संस्थान सांविधिक संस्थान है। राइट, आपको याद रखना कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग पहले एक सांविधिक संस्था थी, लेकिन 2017-18 में 2017-18 में संसद ने कानून बना करके संविधान में संशोधन करके 102 बार संविधान संशोधन था, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 123वां ये बिल था, 123वां बिल था और 102 बार संविधान संशोधन था। इसके द्वारा ओबीसी कमीशन को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जबकि एससी आयोग और एसटी आयोग को पहले से ही संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया है। राइट, तो मेरी आशा है कि ये जो संस्थान है, संवैधानिक संस्थान और गैर संवैधानिक संस्थान और असंवैधानिक संस्थान
संवैधानिक और सांविधिक निकायों के बीच जो अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। रिक्वेस्ट है, यदि आपको